बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों वाले इलाकों में इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, एनडीए या फिर महागठबंधन। सीएम योगी ने छठ के बाद बिहार में प्रचार की वापसी सीधे सिवान से की। बिहार में हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए सीएम योगी उतरे तो मुसलमानों को उनकी ताकत याद दिलाने के लिए ओवैसी भाईजान एनडीए और महागठबंधन पर धावा बोल रहे हैं। सीवान से सीएम योगी की ललकार, सीधे ओसामा शहाब पर प्रहार। बिहार में सीएम योगी का हिंदुत्व और बुलडोजर मॉडल वाला प्रचार। ओवैसी ने भी दिया मुसलमानों को एकजुट करने वाला तगड़ा भाषण। बिहार में मुस्लिम बहुल सीटों पर योगी बनाम ओवैसी की जोरदार टक्कर। क्यों हर बार बिहार में मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी? छठ पर्व जैसे ही खत्म हुआ, बिहार के चुनाव में प्रचार वार शुरू हो गया है। महागठबंधन और एनडीए के बीच वोट युद्ध छिड़ गया है। बिहार बनाने का समय आ गया है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए के बीच ओवैसी भी मुसलमानों को अपने पाले में खींचने आ गए हैं। लेकिन आज हम बिहार में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करेंगे, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन हर बार बढ़त बीजेपी को क्यों मिलती है? तो पहले मुस्लिम बहुल सीवान से शुरुआत करते हैं, जहां सीएम योगी ने छठ के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में धावा बोला है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हां, सीवान की रघुनाथपुर सीट पर सीएम योगी प्रचार करने आए तो यहां उनके बुलडोजर मॉडल की छाप दिखाई दी। सीएम योगी के स्वागत में बुलडोजर खड़े हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी ने पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है। ऐसे में सीएम योगी ने सीधे ओसामा पर प्रहार किया और ओसामा शहाब की तुलना सीधे अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। साल 2000 में आखिरी बार रघुनाथपुर सीट पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2015 से ये आरजेडी का गढ़ है। सीवान की रघुनाथपुर सीट से लगातार 2 बार आरजेडी विधायक चुने जा चुके हैं। ओसामा शहाब राजनीति में नए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले साल ही ओसामा अपनी मां के साथ आरजेडी में शामिल हुए हैं। ऐसे में सीएम योगी कहते हैं कि सीवान में जंगल राज मत आने दीजिए। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। ओसामा के पिता शहाबुद्दीन बाहुबली नेता थे, 4 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। 2021 में शहाबुद्दीन का निधन हो गया। ओसामा की मां हिना 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। सीएम योगी ने लालू यादव के परिवार और माफिया पर सीधे प्रहार किया। से पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके
फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है। आपको सिवान की रघुनाथपुर सीट का जातीय समीकरण बताते हैं। यहाँ यादव 11%, मुस्लिम 23.5%, राजपूत 12%, कोयरी कुर्मी 7%, वैश्य 13.5% हैं। अब सीएम योगी सिवान वालों को यूपी के बुलडोजर मॉडल की ताकत बताते हैं, तो ये भी बताते हैं कि वो एनडीए की सरकार ही है जो अपराधियों और अराजकता वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। बिहार के सिवान में सीएम योगी कहते हैं कि कैसे यूपी में माफियाओं को ध्वस्त किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली जाती है। उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे होती है आपने देख लिया है ना। ये डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार ही ये करेगी। इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर दिया जाता है। सिवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी के उसामा शहाब की टक्कर जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जिशु सिंह से है। जिशु जेडीयू की राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं, चुनावी राजनीति में नए हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। योगी विकास सिंह उर्फ जिशु के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि ये सीट जेडीयू एनडीए को ही देना, किसी अपराधी या माफिया को नहीं। रघुनाथपुर सीट ये जेडीयू एनडीए को चाहिए। इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। बहनों और भाइयों, हमें अपराधी नहीं, हमें माफिया नहीं, हमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। अत्याचार और शोषण कराने वाला नहीं, पर्व और त्योहारों के समय दंगा कराने वाला नहीं। एनडीए ने जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में नंबर भी है 108 रघुनाथपुर। 108 तो भारत का सनातन धर्म का शुभ अंक है और शुभ अंक में एनडीए ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनडीए ने बिहार में बाहुबलियों को टिकट नहीं दिया है। जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया है और एलजेपी ने हुलास पांडे को मैदान में उतारा है। खुद बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की बीवी को टिकट दिया है। साहिबगंज से राजू कुमार सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज तक ब्यूरो।